हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 बीहाइव के बुक का चैप्टर 2, दैट इज़ द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसी चैप्टर का पार्ट फर्स्ट था जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे चैनल पे, सो आप वो ज़रूर जाके देख सकते हैं। और वो था द म्यूज़िक ऑफ एवलिन ग्लीनी वाला, है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ठीक है। बेसिकली इसमें ना बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया, उनकी स्टोरी बताई गई है और जो शहनाई थी वो कैसे आई। इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंसी फॉर हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। पुंगी बिकम अ जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। क्या होता है, जो औरंगजेब थे उन्होंने ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि पुंगी थी उसको बंद कर दिया था राज दरबार में बजाने से। क्यों? क्योंकि उसमें से श्रिल अनप्लीजेंट सी साउंड आती थी जो कानों में चुभती थी। इसकी वजह से ना उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये नहीं बजेगी। और इसको जेनेरिक नेम भी दे दिया नॉइज़ मेकर, है ना। और फिर लोगों को लगा नहीं कि ऐसी चीज़ें वापस आएगी, ऐसी कुछ चीज़ें बजेंगी, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। क्या होता है, एक बार्बर की फैमिली में से एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन होता है जो कि रॉयल प्लेस में भी बजाता है। उसने ना डिसाइड करा कि वो इम्प्रूव करेगा टोनल क्वालिटी को, किसकी, पुंगी की टोनल क्वालिटी को वो अच्छा करेगा। उसने क्या करा, हॉलो पाइप लिया, है ना, और उसको बड़ा और ब्रॉडर बनाया, यानी कि चौड़ा बनाया, है ना, एज कम्पेयर टू पुंगी। अब देखते हैं उसका नाम क्या होगा, है ना। उसमें 7 होल्स बनाए थे, है ना। जब बजाता तो क्लोज करता, कुछ होल्स को क्लोज करके रखता और कुछ होल्स को ओपन करके रखता, है ना। और जब उसने ये करा तो उसमें से श्रिल साउंड की जगह एक बहुत ज़्यादा मेलोडियस साउंड आई, बहुत ज़्यादा मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हुई। क्या हुआ, सब लोग को ये आवाज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर गई, सबको आवाज़ बहुत अच्छी लगी। और अब क्या हुआ था, इसका नाम बदल दिया था, पुंगी से उसका नाम हो गया था न्यू नेम। अब उसकी स्टोरी भी क्या थी। जो सबसे पहले जो बजाया था ना ये इंस्ट्रूमेंट, वो सबसे पहले शाह चैम्बर में, यानी कि शाही जगह पर बजा था। और बजाया किसने था? नाई ने, यानी कि बार्बर। ओके, डेट इज वाई इन दोनों नामों को, दैट इज शह और नाई, इन दोनों वर्ड्स को जोड़ के बना शहनाई। ये देखिए, ये है पुंगी, है ना, और ये है शहनाई। ये एज कम्पेयर इससे बनी है ये शहनाई। ठीक है। जो शहनाई थी उसको एस्पीशियस माना गया। एस्पीशियस मतलब होता है लक, गुड लक। वो गुड लक लेके आई शहनाई, उसको एस्पीशियस माना गया, है ना। और वो अभी भी टेम्पल्स में बजती थी, और इवन नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में तो ये इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट है ना। इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट का मतलब होता है कि इसके बिना तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। ये देखिए यहाँ लिखा है, विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन। ठीक है। इन दी पास जो शहनाई थी वो पार्ट थी नवाबत ट्रेडिशनल असेंबली 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड द रॉयल कोड। जो नवाबत ट्रेडिशनल असेंबली में थी, 9 इंस्ट्रूमेंट्स में आती थी, है ना। और ये अभी भी टेम्पल्स ऑफ वेडिंग में बजी जाती है। और इन सब का जो क्रेडिट था, जो क्लासिकल स्टेज तक लेके गए थे शहनाई को, वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। एज अ 5 years old बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड। बिस्मिल्लाह खान जी जब 5 साल के थे तो उन्होंने गिल्ली डंडा खेलना शुरू कर दिया था। और वो कहाँ के रहने वाले थे? वो बिहार डुमराव के रहने वाले थे। क्या हुआ, वो रेगुलरली जाते थे बिहारी जी टेम्पल में और भोजपुरी चैत गाते थे। और उनको 1.25 kg का लड्डू भी मिला एज अ प्राइज़, जो कि किसने दिया था? लोकल महाराजा ने दिया था, है ना। और इस बात को हो गए हैं टोटल अभी 80 ईयर्स। सोचो 80 साल पहले से ये जो शहनाई है वो चलती हुई आ रही है। लिटिल बॉय वॉज ट्रेवल्ड फार टू अर्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। अब क्या हो, एक छोटा सा बच्चा ट्रैवल करता, है ना, दूर दूर तक जाता, पैसे कमाता, और इवन उसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला था इंडिया का, मतलब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और साथ ही साथ उनको भारत रत्न भी मिला था। देख लो कितने फेमस हो गए थे ये, है ना। सबसे बड़ा अवार्ड भी इनको मिल चुका है। अब देखते हैं इनके बारे में, जब ये छोटे थे इनके बारे में देखते हैं। ये 21 मार्च 1916 में इनका बर्थ हुआ था। और बिस्मिल्लाह खान जो थे वो
वेल नोन फैमिली में पैदा हुए थे। उनकी जो फैमिली थी वो म्यूजिशियन थी। कहाँ पे? बिहार में। और उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज थे, यानी कि शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर को किंग्स कोर्ट। तो शहनाई नवाज के वहाँ जाते, भोजपुर किंग्स कोर्ट में जाते और वहाँ पे शहनाई प्ले करते थे। यानी कि इनका जो ख़ानदान है ना वो पूरा म्यूजिशियन ही था। ठीक है। अब उनके जो फादर थे बिस्मिल्लाह खान के, वो पैगंबर बख्श थे और वो भी पैटर्नल इवन उनके फादर से लेके उनके और भी जो एंशियंट में जो लोग थे वो भी शहनाई प्लेयर थे। सो ना मोस्ट ऑफ द लोग वहाँ पे शहनाई प्लेयर थे। ठीक है, उनकी फैमिली से, म्यूजिशियंस से। ठीक है, तो आप बताएं 5th पैराग्राफ पे जो द यंग बॉय टुक द म्यूज़िक अर्लियर इन लाइफ। तो जो बच्चा था उसने म्यूज़िक अर्लियर लाइफ में ये शुरू कर दिया था। जब वो 3 साल का था तो उसकी मम्मी उसको अंकल के घर ले गई जो था बनारस में, और अब उसका नाम चेंज हो गया, वाराणसी हो गया उसका नाम, है ना। सो वो उनके अंकल के घर ले गए थे तो वो देखता कि उनके जो अंकल थे वो प्रैक्टिस करते थे शहनाई की। तो अब बिस्मिल्लाह खान ने भी उनकी साथ देना शुरू कर दिया। और जो अंकल थे अली बख्श, वो वैष्णो टेम्पल जाते थे बनारस में, है ना, और वो एम्प्लॉयड थे शहनाई के, यानी कि शहनाई वो प्ले करते थे। ठीक है, कहाँ पे? वैष्णो टेम्पल में। ठीक है, वैष्णो टेम्पल में वो बजाते थे। आगे देखते हैं अब हम। तो बिस्मिल्लाह खान उनके साथ बैठने लगे, है ना, घंटों घंटों तक वो देखते रहते हैं उनको, जब तक उनका ख़त्म नहीं हो जाता। वो धीरे धीरे क्या हुआ, अब उन्होंने लाइसेंस लेना शुरू कर दिया, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करने लग गए थे। और अब क्या था, वो अकेले बैठ के प्रैक्टिस करते थे पूरे पूरे दिन भर। वो जब बड़े हुए धीरे धीरे वो सीखते गए और जो टेम्पल थे बालाजी, मंगला मैया और जो गंगा रिवर थी, वहाँ पे वो खुद ही अकेले यंग अप्रेंटिस में प्रैक्टिस करते रहते थे, है ना। और ये जो सॉलिट्यूड होता है ना, सॉलिट्यूड की मतलब अकेले अकेले प्रैक्टिस करते रहते थे। जो फ्लोइंग वाटर था गंगा का, वो उनको इंस्पायर करता था। ठीक है, और राग्स इन्वेंट करे उन्होंने, है ना, कहाँ पे? बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई के पे। ओके, जब वो 14 ईयर्स के हुए, सो अकॉम्पनीड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। सो क्या हुआ था, जब वो 14 ईयर्स के थे तो उनके अंकल ने उनको लेके गए इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। और जब उन्होंने प्ले कर लिया तो उसके बाद उस्ताद फैज़ा खान जो थे उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम मेहनत करते रहो और तुम और अच्छा बजा सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा तुम कर रहे हो। ठीक है, फिर जब उनकी ओपनिंग हुई ऑल इंडिया रेडियो में लखनऊ 1938 में, सो बिस्मिल्लाह के लिए बहुत बड़ा ब्रेक बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उनकी शहनाई ही सुनने लग गई थी रेडियो पे, है ना। सबसे ज़्यादा इन्हीं की शहनाई लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई थी। सो रेडियो पे नंबर 1 बन गए। सो वैन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस 15 अगस्त, जब इंडिया को 1947 में आज़ादी मिली, ग्रीट करा उन्होंने। सो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो उन्होंने पूरे नेशन को एज अ ग्रीट उन्होंने शहनाई सुनाई। पूरे उन्होंने दिल से गाई, राग काफ़ी उन्होंने गाया, रेड फोर्ट पे मतलब बजाया, सॉरी, है ना। सो उन्होंने गाया और किन के साथ ऑडियंस थी, जो उनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, है ना। और ये जवाहरलाल नेहरू की स्पीच के पहले ही इन्होंने बजाया था। सो उनकी फेमस स्पीच है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, दैट इज ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ये आ सकता है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच की। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे फेमस स्पीच कौन सी है? द ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, है ना। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो उनको जो पहला इंडिया से बाहर का ट्रिप मिला था वो था अफ़गानिस्तान का। सो जो किंग ज़ाहिर थे अफ़गानिस्तान के किंग, उन्होंने उनके लिए बजाया था। तो उन्होंने ना उनको गिफ्ट दिया था। तो उन्होंने एज अ गिफ्ट उनको दिया था प्रीसलेस पर्शियन कारपेट्स, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अदर सोविनियर्स। सो देखिए, सोविनियर्स का मतलब होता है कि अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो उसकी याद के लिए आप कोई चीज़ें रखते हैं ना, सो वो होता है सोविनियर्स। उन्होंने एज अ मेमोरी उन्होंने उनको पर्शियन कारपेट्स दिए थे, है ना। और
द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू डू अफेशनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक, है ना। तो खाली उनके लिए यही नहीं हुआ था, है ना। तो जो फिल्म डायरेक्टर थे, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें करी थी उन्होंने, है ना। सो जो फिल्म डायरेक्टर थे एक विजय भट्ट, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को सुनने के बाद। तो उन्होंने एक मूवी बनाई थी, डैट इज़ कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। सो बहुत ज़्यादा मूवी है, हिट हुई थी। सो उन बिस्मिल्लाह खान जी ने म्यूज़िक भी कंपोज करा था, जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया, और वो नेशन वाइड चार्ट बस्टर म्यूज़िक गया, मतलब सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला, है ना। और यूथ सक्सेस मिली उनको पूरे वर्ल्ड में, है ना। और जो बिस्मिल्लाह खान थे, फिल्म म्यूज़िक बस उन्होंने 2 ही करी उन्होंने फिल्म म्यूज़िक, ज़्यादा नहीं करी। अब ऐसा नहीं है कि उनको मिली नहीं, उन्होंने करी थी विजय भट्ट के साथ गूंज उठी शहनाई और विक्रम के साथ श्रीनिवास खंडा वेंचर, है ना। और एक संधि अपना करा था। और वो कहते थे कि मैं आर्टिफिशियली दिखावे के लिए ये नहीं करना चाहता, मैं, है ना, मैं सबको सामने सुनाऊंगा, जैसे मूवियों में नहीं सुनाते थे वो, है ना। बस 2 ही करी, उसके बाद उनका मन ही नहीं करा वहाँ से करने का। और फिर बिस्मिल्लाह खान को अवार्ड्स मिले, है ना। उनको जो फर्स्ट इंडियन टू इनवाइट टू परफॉर्म अ प्रेस्टिजियस लिंकॉलन सेंट्रल हॉल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने लिंकॉलन के वहाँ पे भी जाके परफॉर्म करा, जो कि था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, है ना। और द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मोनाटल, उन्होंने इसमें भी पार्ट लिया था, है ना। और आर्ट फेस्टिवल, ओसाका ट्रेड फेयर, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनली भी ये पॉपुलर हो गए। और इवन इनका एक ऑडिटोरियम भी बन गया था तेहरान में, जिसका नाम था तहार मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सो ये नेशनल अवार्ड उनको, जैसे कि एज पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण उनको मिले। 2021 में वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था, 2001 में उनको हाई सिविलियन अवार्ड मिला था, जैसे कि भारत रत्न हो गया, है ना। और उनकी आंखें, जब उन्होंने ये अवार्ड्स पकड़े थे तो उनकी आंखों में अलग सी ग्रेस था, अलग सी खुशी थी, मतलब, है ना। और वो ये कहते हैं कि हमें बच्चों को भी म्यूज़िक सिखाना चाहिए। इंडिया की सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है, यानी कि ये इंडिया की धरोहर है। इवन अब तो वेस्ट से भी लोग आते हैं अपना इंडियन कल्चर, अपने इंडियन म्यूज़िक को सीखने के लिए, है ना। सो क्या हुआ था, सो उनको कहीं पे भी घूम ले, लेकिन उनको सबसे अच्छा बनारस और डुमराव नहीं लगता था, जो उनका सारा वर्ड यही 2 जगह थी। अब क्या हुआ, एक स्कूल था US का, तो उसने एक स्टूडेंट्स ने प्रॉमिस करा था कि आप, है ना, यहीं रुक जाओ, यहीं आप सिखाना, हम आपके बनारस को यहीं रिप्लिकेट कर देंगे। बट बिस्मिल्लाह खान जी कहते हैं, क्या तुम मेरी यहाँ पे तुम गंगा रिवर को फ्लो करवा सकते हो। सो वो कहीं भी जाते, भले फॉरेन कंट्री में, बट उनको हिंदुस्तानी अच्छा लगता था। जब वो मुंबई में होते तो बनारस के बारे में सोचते रहते और गंगा के बारे में सोचते रहते, और जब बनारस में होते तो यूनिक मत ऑफ डुमराव के बारे में सोचते रहते। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया की हेरिटेज में। और वो मुस्लिम थे, लेकिन तब भी वो जाते थे काशी विश्वनाथ टेम्पल में और शहनाई प्ले करने। सो ये यूनिटी दिखाता है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की डेथ हुई थी 21 अगस्त 2006 को, जब वो करीब 90 ईयर्स के हो गए थे। और स्टेट फ्यूनरल बनाया गया, और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया एक दिन नेशनल मॉर्निंग से। ठीक है, तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन सब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय।